के प्रोग्राम में अगर आप ऐसा कुछ डेटा या फिर कुछ लिंक हो वो बाहर से फंक्शन से ही ले रहे हो तो हम लोग एनवायरमेंटल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। और बाद में शेल वेरिएबल, और शेल के भी कुछ खुद के वेरिएबल होते हैं, वो ऑटो डिफाइन होते हैं या फिर आप डिफाइन कर सकते हो। तो होता है शेल वेरिएबल। शेल वेरिएबल इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल, उसमें कुछ ऐसा बिग डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। लोकल वेरिएबल, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे एक नेम देना है, तो सुनील मैंने नेम दिया, लेकिन नेम क्या है, ये सुनील क्या है, नेम है, तो नेम मेरा हो गया वेरिएबल, नेम मेरा हो गया वेरिएबल, और सुनील मेरा हो गया डेटा। तो वैल्यू नेम मैंने क्या किया, नेम के ऊपर स्टोर कर दिया, तो ये होता है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज प्रेजेंट करंट इंस्टेंस ऑफ शेल स्क्रिप्ट। मतलब आप शेल स्क्रिप्ट में जो करंटली उसमें स्टोर कर रहे हो वो होता है एक लोकल स्टोर हो रहा है। और वेरिएबल डिक्लेयर अ लोकल इज वन दैट इज विजिबल ओनली विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड इन विच इट अपीयर। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड में या प्रोग्राम में ही फिजिबल है, या फिर उसके लिए वो फिजिबल है, या फिर वही यूज कर सकता है, तो वो होगा लोकल। इट हैज लोकल स्कोप, मतलब ये लोकल स्कोप है उसके लिए, बाहर वो जा नहीं सकता, किसी एक्सटर्नल ने इंपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो प्रोग्राम के लिए खाली वो यूज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन अ फंक्शन अ लोकल वेरिएबल हैज मीनिंग ओनली विद इन द फंक्शनल ब्लॉक। मतलब ये फंक्शन में ही इसका मीनिंग है, ये फंक्शन के बाहर अगर जाएंगे तो ये नेम, ये वेरिएबल का कुछ मीनिंग नहीं, इसलिए वो लोकली वर्क कर रहा है, तो होता है लोकल वेरिएबल। जैसे कि अगर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट डालते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं, और देखेंगे बाद में हम लोग वो, तो आपको देखेंगे धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। देन नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल वेरिएबल। जैसे कि अब अगर हम लिनक्स, अब जावा के प्रोग्राम अपने किए होंगे एग्जीक्यूट, तो आप वहां पे अपने एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट किया होगा। तो पाथ सेट में हम लोग क्या करेंगे, पाथ सेट होम, होम ये होम ये पाथ सेट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तब हम लोग ये वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द एनवायरमेंटल वेरिएबल फ्रॉम सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू पास इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑपरेटर एनवायरमेंट टू द प्रोग्राम बिन एग्जीक्यूट। टू कॉमन वेरिएबल्स इज देयर। फर्स्ट वन पाथ वेरिएबल है और होम वेरिएबल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का सेटिंग या फिर डिक्लेरेशन करते हैं। We can set environmental variable using export command. Export command के थ्रू हम लोग environmental variable को सेट कर सकते हैं, export command के थ्रू। तो simplify we can say that we can use current shell variable in our script। जो भी वेरिएबल है हम लोग को करंट शेल में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, मिनिमम ऑफ टाइम हम लोग यूज कर, ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग लोकल वेरिएबल, शेल वेरिएबल इतनी यूज करते हैं। तो दो ये वेरिएबल है, लोकल एनवायरमेंटल वेरिएबल के एग्जांपल है पाथ एंड होम। देन नेक्स्ट वन है शेल वेरिएबल। शेल वेरिएबल मतलब क्या कि ये एक लोकल का ही, लोकल जैसा ही वर्क होता है, लोकल वेरिएबल जैसे ही ये वर्क होता है। शेल वेरिएबल इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट इज सेट बाय द शेल एंड रिक्वायर्ड बाय द शेल इन ऑर्डर टू फंक्शनल करेक्टली। मतलब क्या, मैंने वही बोला कि लोकल वेरिएबल एंड शेल वेरिएबल इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। डिफरेंस इतना ही है कि लोकल वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपको जो चाहिए वो, और शेल वेरिएबल उसका मीनिंग, कुछ तो मीनिंग ऑलरेडी शेल में या फिर उसके बैकएंड में स्टोर होता है। तो शेल वेरिएबल कैन बी एनवायरमेंटल वेरिएबल, लोकल, वो शेल वेरिएबल एक तो लोकल वेरिएबल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल वेरिएबल भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेल वेरिएबल दोनों में कॉमनली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि पाथ, हैश पाथ, डॉलर्स एंड पाथ, तो ये शेल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स एंड पाथ ये तो इसका मीनिंग फंक्शन आपके शेल्स के बैकएंड में तो स्टोर्ड है, ठीक है। और शेल वेरिएबल इज क्रिएटेड विद द फॉलोइंग सिंटैक्स, मतलब वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4, तो ये भी एक शेल वेरिएबल हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो शेल मैक्सिमम शेल वेरिएबल दोनों को भी हम कॉम्पिटेंस उसका दे सकते हैं, दोनों को भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। इतना तो आपको पहले समझा आपको ये। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ बोलिए। सो ये जो शेल वेरिएबल्स हैं, शेल वेरिएबल, हाँ जो शेल वेरिएबल ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में।
तो इनकी एक लाइब्रेरी प्रीडिफाइंड भी होते हैं, जैसे वो प्रीडिफाइंड लोकल वेरिएबल हो सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी हो सकते हैं। जो प्रीडिफाइंड वेरिएबल है उसको हम शेल वेरिएबल बोल सकते हैं। तो इट मींस कि शेल वेरिएबल का एक अपना एक लाइब्रेरी होता है जिसमें ये प्री डिफाइंड होते हैं। यस यस यस। ओके सर। ओके, शैल आई स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम? यस सर। ओके, ये हम ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम होगा एक सिंपल प्रोग्राम तो आपको बताऊंगा मैं कैसे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। स्पेशल वेरिएबल्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द शेल वेरिएबल। $0, $n, डबल हैश, डॉलर अल्फाबेट, ये कैसे यूज करते बताता हूँ मैं आपको। तो पहले ये मशीन तो मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेक डायरेक्टरी करता हूँ NKDR। ओके, सीडी शेल करता हूँ। कुछ भी नहीं है, इसमें मैं प्रोग्राम करता हूँ। जैसे कि सैंपल प्रोग्राम करते हैं, sample.sh। vi शेल के प्रोग्राम को लिखने हैं। आप लोग vi के थ्रू प्रोग्राम लिख सकते हो शेल के, उसको उसके थ्रू ही लिखना है। vi ये एडिटर ओपन करने के लिए सैंपल, ये आपका शेल प्रोग्राम, शेल फाइल का नेम है। ये कुछ भी आप लोग दे सकते हो, इट्स अ यूनिक नेम। डॉट देने के बाद आपको एक्सटेंशन देना है sh करके। अगर आप ऐसा नहीं दोगे तो फिर आपके वो प्रोग्राम शेल स्क्रिप्ट के नहीं होंगे। ठीक है, एक मिनट, यस सर। कुछ सैंपल्स है मेरे पास। एक मिनट में आपको एंटर करता हूँ। सेम आपको आई इंसर्ट करना है, पेस्ट करना है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक सिंपल बताता हूँ पहले। पहले कोई प्रोग्राम लिखने से पहले आपको क्या करना है, हैश एक्सक्लेमेटरी /bin/bash, ये आपको देना ही है। ये बैच की जगह पे आप sh भी दे सकते हो, बैच दे सकते हो। मैंने आपको वैसे इसका पूरा इन्फॉर्मेशन पहले बता दिया है। ये हमको देने हैं, प्री डिफाइंड स्टेप है, ये आपको करनी ही है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर, इको के थ्रू मैंने एक जस्ट मेक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया, मैं कमांड लाइन में एक्स किया, एक्सक्लेमेटरी सेव किया। अभी मुझे क्या करना है, शेल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। शेल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, $/सैंपल शेल फाइल नेम .sh, ये होता है एग्जीक्यूशन के लिए। शेल प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इसके थ्रू ऐसे हम लोग क्या करेंगे, शेल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं एंटर करता हूं तो वो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये प्रोग्राम फाइल को परमिशन है ही नहीं। परमिशन नहीं। अगर हम ls-ltr करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक्स परमिशन है क्या? नो सर। कहाँ पे भी एक्स परमिशन नहीं है, क्योंकि उसको परमिशन है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, chmod chmod 755 करो या 750 करो, जो भी आपको लगे वो कर दे दो। कुछ अभी आप लोग इसमें कुछ कहे नहीं, sample.sh करूंगा, एंटर करूंगा। ls-ltr करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स परमिशन मैंने 755 दिया, 7 4 + 1 5 एंड 4 + 1 5, मतलब तीनों में एक्स का परमिशन दे दिया। अभी मैं अगर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया एग्जीक्यूट, देखा आपको। इको स्टेटमेंट मैंने किया था, इको स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट। जैसे कि किसी ने अगर सी प्रोग्रामिंग सीखा होगा उसमें प्रिंटफ रहता है, सर। ऐसे इको होता है। इको स्टेटमेंट, इको के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं।
बोलिए। कि वो मैं प्रीवियस वाला प्रोग्राम पेश करता हूँ। सर वो फर्स्ट वाला लाइन का क्या मीनिंग है सर, क्यों डालते हैं हम? वो हेडर फाइल्स राइट? यस यस, ओके। ये इससे क्या होता है कि आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो वो बताता है। बैश सेल मतलब क्या, बॉर्न अगेन शेल, एंड एसएफ मतलब क्या, बॉर्न शेल। आप कौन सा शेल यूज कर रहे हो वो बताता है, डिफाइन करता है। हैश मतलब अगर आप कोई भी ये सिस्टम के पहले अगर हम हैश लिखते हैं तो हैश का मीनिंग होता है प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स। तो वो डायरेक्टिव्स को ये क्या इंक्लूड कर रहा है। और ये सिंगल हैश ये जो हमने यहाँ पे दिया है ये होता है कमेंट। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट मतलब क्या, कमेंट मतलब क्या, जैसे कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, अगर हैश देने के बाद ये क्या होगा, ये कमेंट में आ जाएगा। मतलब आपका सिस्टम ये प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, ये सेंटेंस को कंपाइल नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो कमेंट देते क्यों है, जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम लिखा, कोई यूजर या फिर दूसरा एम्प्लॉय वो प्रोग्राम को एक्सेस करने वाला है, तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा मेन फंक्शन लिखा, ये फंक्शन किसके लिए है। जैसे कि ये प्रोग्रामिंग पेमेंट पोर्टल के लिए, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फाइल को कंपाइल कर रहे हैं, ये कोड के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये यूजर का नाम और नेम, फर्स्ट नेम, सरनेम लेने वाले हैं। तो ये रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन उसको समझने के लिए हम लोग कमेंट करते हैं। अगर ये सब हम लिखेंगे, देखो देखो अभी अभी समझो, बाय डिफॉल्ट मुझे अभी ये कमेंट निकाल देनी है। मैंने कमेंट को निकाल दिया, एक्सपेक्ट किया, ओ सॉरी, एरर आ गई, कमांड नॉट फाउंड, एरर आ गई ना। कमांड नॉट फाउंड एरर क्यों आई, क्योंकि जो हमने लिखा है, ये लिखा है ये ना ही कोई वेरिएबल है, ना ही कोई प्रोग्राम है, ना ही कोई सिंटैक्स है, ना ही कोई फंक्शन है, और ना ही कोई किसी प्रोग्राम का मेथड। तो शेल प्रोग्राम के इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूट करने वाला है शेल प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर, वो होगा कंफ्यूज। ये जो इसने दिया ही तो ये है क्या, इसका कोई मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, इसका कुछ स्टोर है नहीं, ये लाइन है क्या। तो इसलिए ये कमांड नॉट फाउंड करके आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ डाला ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ये डालता हूँ हैश, यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो ये लाइन का देखो, ये लाइन का कलर चेंज हो गया, मतलब ये भी लाइन कमांड हो गई, कमेंट में चलेंगे। ओके, समझा भी कमांड का मीनिंग क्या है। आपको कुछ भी लिखना है लेकिन वो कंपाइल नहीं करना है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। जैसे कि अभी मुझे डेट फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना अभी, तो उसको मैं कमेंट डाल देता हूँ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको मैंने कमेंट डाल दिया, कमांड मोड में आ गया, एक्स कोलन किया, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा अनकमेंट था वही मेरा प्रिंट हो गया। जो कमेंट था वो एग्जीक्यूट किया ही उसने, वहां पे उसने इग्नोर, डायरेक्टली इग्नोर कर दिया, इग्नोर। उसने क्या किया, ये कमेंट लाइन को इग्नोर कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी कमांड निकाल देता हूँ, कमेंट उसकी निकाल देता हूँ, इसे कमांड कमेंट में निकाल दी। तो अगर मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया एग्जीक्यूट। तो अब ये प्रोग्राम में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात ये प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है, बिन बैश, इसको शेबैंग भी बोलते हैं हम लोग, शेबैंग। बैश मतलब बॉर्न अगेन शेल, एसएस मतलब बॉर्न शेल। ये आपको पहले फर्स्ट आपको डिफाइन करना ही है। ये होता है डेट, ये डेट फंक्शन है, इसको आप शेल वेरिएबल बोल सकते हो। ये इसका डेट का मीनिंग ये पहले से हमने डिक्लेयर कर दिया है, मतलब डिक्लेयर है ऑलरेडी उसमें उसमें हमको लेने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिक्लेयर, इसको हम लोग शेल वेरिएबल बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वन इको, अभी आता है डॉलर क्वेश्चन मार्क। डॉलर क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मेंशन मैंने किया है। डॉलर क्वेश्चन मतलब क्या, द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या, वो कमांड का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है।
क्वेश्चन इंटर में क्वेश्चन पूछा था एक को कि हाउ टू फाइंड एग्जिट स्टेटस इन शेल कमांड। तो आपको आपका आंसर होना चाहिए डॉलर क्वेश्चन मार्क। डॉलर क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम लोग एग्जिट स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जिट स्टेटस आपको डिफाइन करेगा। और ये प्रिंट कमांड, देखो अभी हम लोग मैं फाइल में चेंज कर सकता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ। देखो ये होगा एग्जिट स्टेटस। इसका एग्जिट स्टेटस क्या है? प्रीवियस कमांड जो एग्जीक्यूट की मैंने उसका स्टेटस। मेरी प्रीवियस कमांड क्या थी? डेट। मुझे क्या करना है? डेट को डिस्प्ले करना है। तो अब क्या है? ट्यूसडे सितंबर, ये टाइम, ये मेरा सर्वर का टाइम है, इसलिए वो यहाँ पे यूटीसी के थ्रू आया है वो। ठीक है, ये यूटीसी का टाइम है। अभी क्या है? ये डेट कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, तो इसलिए क्या यहाँ पे जीरो आ गया। इसलिए क्या आया? यहाँ पे जीरो आ गया। अगर डेट कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती तो क्या आता? फिर कोई दूसरा नंबर आता, मतलब वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। जीरो आ गया मतलब मेरा स्टेटस क्या है? करेक्ट है, सक्सेसफुल है। और ये मेरा इको स्टेटमेंट, समझा ये? यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखें। अभी देखो आपको एग्जिट पता पता करना है। अभी हम क्या करते हैं, डेट कमांड को यहाँ पे मैं कुछ वन लिख देता हूँ। तो मतलब मैंने मैंने क्या किया, सिंटैक्स रॉन्ग, सिंटैक्स मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? समझा क्या? मैंने डेट कमांड को एक वन लिख दिया, कोई भी लिखो आप, वन लिखो, सेवन कुछ भी लिखो, रॉन्ग करो, रॉन्ग किया। तो अभी इसका एग्जिट स्टेटस क्या आता है वो हम देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखा आपने? पहली बात तो डेट कमांड नॉट फाउंड है, ऐसी कोई कमांड है ही नहीं। दूसरा जो मैंने किया था एग्जिट स्टेटस क्या है, तो 127, ये एरर है। उसने क्या दिया? एरर दिया, जीरो दिया क्या? नहीं। जीरो कब देगा? जब आपका कमांड एग्जीक्यूट होगा तो ही हम लोग उसको जीरो आ जाएगा। समझाइए? सर हाँ बोलिए। जब भी ऐसा कोई एरर आएगा क्या ये सिर्फ 1 to 7 ही डिनोट करेगा या कोई भी रैंडम नंबर? उसमें अलग अलग एरर्स होते हैं, वो उसमें कौन सा एरर है वो बोल नहीं सकते, कि उसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आते हैं। जीरो अगर आता है तो उसमें हम बोल सकते हैं ये सक्सेसफुल, दैट्स इट। कोई अदर नंबर है तो आपको गूगल करना पड़ेगा, ये नंबर का एरर क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, किसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कंपनी में आपको इतने टाइम पे R&D करना ही पड़ता है। R&D मतलब क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। R&D मतलब क्या? कोई मेथड पे आपको सर्च करना है, गूगल करना है, कोई टॉपिक पे आपको सर्चिंग करने को बोला है, कमांड आपको सर्च करना है, कुछ टॉपिक आपको सर्च करना है, या कुछ प्रोसीजर को आपको सर्च करना है, तब हम लोग उसको बोलते हैं R&D। तो आपको R&D करके आप लोग को फाइंड कर सकते हो एरर का नंबर क्या है, उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। सर इसमें डेट वन में एरर तो दिखा ही रहा था, तो कोड क्या शो करता है? और नहीं समझा मुझे, डेट वन तो एरर है। सर एरर, हाँ डेट वन एरर है ये तो बता ही रहा था ना। अच्छा तो 127 क्या डिनोट कर रहा है? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट एग्जिट डॉलर स्टेटस। का क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है? टू एग्जिट स्टेटस ऑफ प्रीवियस कमांड। यहाँ पे आप एग्जिट स्टेटस। एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट कमांड एग्जीक्यूट, लास्ट कमांड जो आपने एग्जीक्यूट किया उसका स्टेटस। तो लास्ट कमांड आपने जो एग्जीक्यूट किया वो तो रॉन्ग हो गई ना, मतलब उसमें एरर आ गया, तो उसका एरर वहां पे मेंशन कर दिया। अभी जाओ, अगर समझो मैं यहाँ पे कमांड को मैं करेक्ट करता हूँ, कमांड को मैं करेक्ट करता हूँ, वो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है अभी, तो वो जीरो देगा। देखो अभी जीरो आ गया, यहाँ पे कुछ अलग था क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, तो एरर आ रहा था, तो इसलिए 127 आ गया। दैट्स इट। ओके, हम दूसरा एक प्रोग्राम देखते हैं, इसमें मैं एडिट करता हूँ, बार बार वो फिर से चेंज मोड करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। मैंने क्या किया बताइए, बताइए मुझे क्या किया अभी। लाइंस डिलीट किए। लाइंस डिलीट। कैसे क्या डिलीट? डीडी की डबल डी डी कमांड। डी डी। करेक्ट, गुड गुड। डी के थ्रू मैंने लाइंस को डिलीट कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक अरिथमेटिक का प्रोग्राम लेता हूँ। ये बहुत बड़ा होगा प्रोग्राम।
ये हम लोग एक टाइप करते प्रोग्राम that x वैल्यू फ्रॉम यूजर, मुझे यूजर से वैल्यू देना है। ओके, इसके लिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ अभी। इको में करता हूँ, इको डबल कोलन देना पड़ेगा, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, मुझे इको करना है। अभी आपको यूजर से कुछ वैल्यू लेना है, तो उसके लिए हम करते हैं रीड, यूज करते हैं रीड नेम। ओके, देन नेक्स्ट वन लास्ट नेम। लास्ट नेम मैंने क्या किया है, पहले इको स्टेटमेंट दिया है, एक फर्स्ट नेम में रीड करूंगा और बाद में लास्ट नेम को रीड करने वाला हूँ। ठीक है, देन और मैं एक बार लेता हूँ। ठीक है, इतना काफी है। अभी मैं इको करता हूँ, मैंने अभी वो नेम को मैंने रीड किया, अभी मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि माई फर्स्ट नेम इज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वेरिएबल को मुझे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर साइन। डॉलर साइन ये क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है मेरा, ये मेरा मेमोरी है। यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल पे, ये मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने कुछ फोर स्टोर किया है। फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने कुछ सुनील ऐसा स्टोर किया है। इसका कुछ एड्रेस 101 एड्रेस होगा, इसका 1020 ऐसा एड्रेस होगा। तो जब मैं डॉलर साइन ये यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लूंगा, नेम, तो डॉलर साइन ये क्या करेगा, ये नेम वेरिएबल कहाँ पे, वो यहाँ पे सर्च करेगा। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल है, यहाँ पे उसको मिलने के बाद इसका एड्रेस, जिसका जो डेटा रहेगा वो डेटा इसको क्या करेगा, फिर से रिटर्न कर देगा। तो उसका डेटा क्या है, सुनिए, समझा आपको ये एड्रेस कैसे कॉल करते हैं, डॉलर साइन का मीनिंग क्या है? Yes, sir. यस सर। रिपीट बताओ फिर से एक बार। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये मेमोरी है, जस्ट मैं एक मेमोरी बता रहा हूँ, उसमें ये क्या होता है, ये उबा खड़ा है, ऐसा वर्टिकल क्यों है, लाइंस, ऐसा मत सोचो। जस्ट मेमोरी में मैंने एक डेटा को स्टोर किया। डेटा क्या है, मेरा वेरिएबल क्या है, जैसे कि मेरा फर्स्ट नंबर मेरा वेरिएबल, ये मेरा है। सेकंड नंबर ये मेरा वेरिएबल है। फर्स्ट नंबर पे मेरा डेटा है 4 एंड सेकंड नंबर पे रहा है 2। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर प्रिंट करना है। अगर मैं वेरिएबल ऐसे ही लिख दूंगा तो डेटा वो कॉल होगा क्या, नहीं होगा। डेटा को कॉल करने के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा ना उसमें एड्रेस। जैसे कि आपके पास, आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो, शॉपिंग किया आपने, फ्लिपकार्ट से परफ्यूम लिया, मोबाइल आपने शॉपिंग किया, तो मोबाइल आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के पास मोबाइल है, परफ्यूम है, लेकिन वो आपको लेना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपके घर पे वो आना चाहिए। तो ऑर्डर करने के बाद आ जाएगा क्या, वो नहीं आएगा जब तक आप उसमें एड्रेस देते नहीं, तब तक वो नहीं आएगा ना। कैसा कुछ हुआ है क्या, विदाउट एड्रेस आपके पास वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया करके, ऐसा कुछ हुआ है क्या, हो हुआ है कभी नो ऐसा? सर, नो सर। नहीं। तो मतलब वहां से डेटा को लेने के लिए मुझे उसको एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रेस पहले से स्टोर्ड है डिफॉल्ट में, हिडन 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 है, आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं, एड्रेस पहले स्टोर है। लेकिन वो लेना है मुझे,
तो लेने के लिए मुझे यहाँ पे डॉलर साइन देना पड़ेगा। तो डॉलर साइन के थ्रू क्या होगा, उसको पता है कि यहाँ पे उसको डेटा चाहिए, मतलब ये लोकेशन पे डेटा उसको चाहिए। जैसे कि अभी माय नेम इज, इन दोनों के बीच में मुझे डेटा डेटा को मुझे कॉल करना है। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया और ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। इन दोनों के बीच मुझे डेटा को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करने के लिए एड्रेस कॉल लिखूंगा और वेरिएबल नेम लिखूंगा। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे डेटा को स्टोर होगा वो। अभी हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ माई नेम इज डॉलर साइन, मैं दे रहा हूँ नेम। मेरा वेरिएबल क्या है, नेम वेरिएबल है, तो नेम ही दूंगा मैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, एंड माई लास्ट नेम इज डॉलर साइन लास्ट है, ऐसे दूंगा मैं। डबल कोट कंप्लीट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा मैं, सेव करूंगा प्रोग्राम को, सॉरी स्क्रिप्ट को, एंटर कर दूंगा। सेम स्क्रिप्ट मैंने अपडेट की है तो परमिशन देने की जरूरत नहीं है। एंटर किया मैंने, मेरा फर्स्ट नेम सुनील, लास्ट नेम पूछ रहा है पाटिल, एंटर किया, देखा आपको ये समझा। माय फर्स्ट नेम इज सुनील एंड माय लास्ट नेम इज पाटिल। कुछ समझ रहा है क्या आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एड्रेस का अगर कंफ्यूजन है तो फिर से हमको बताता हूँ। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं कर लेता। तो देखो ये नेम एन के बीच में मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉल करता हूँ। ठीक है, यहां से मैं एक नेम वहीं पे रख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एड्रेस कहाँ पे देते हैं। एंटर किया, देखा आपने, समझा ये। माय फर्स्ट नेम एन के बीच में लिखा, मैंने कॉल किया था, देखो सुनील आ गया। नेम के बीच में देखो सुनील आ गया। मतलब आप डॉलर साइन का यूज करके वेरिएबल को आपको जहां चाहिए वहां पे आप लोग पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको चाहिए वहां पे आपको वो लिखना पड़ेगा। सर मैं एक्सेल में भी ऐसे यूज करते हैं ना डॉलर का, हाँ, किसमें? एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल? हाँ, एक्सेल में भी कुछ एक्सटेंशन देने के हो मुझे सकता है एक्सेल का पता नहीं है, करते होगे। लेकिन मेरा ओवरऑल मेरा बोलने का यही मीनिंग है कि आपको जहां पे डेटा चाहिए, वेरिएबल को कॉल करना है, जहां पे कॉल करना है वहां पे आप लोग डॉलर साइन हो वेरिएबल का नाम डालोगे तो आपका वो डेटा ऐड हो या डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपको समझा क्या? बहुत इजी वे सर। से आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा। सर आपने जो वो दूसरे इसमें बोला है कि रीड एल नेम, तो वहां पे भी अगर सिर्फ आपने सिर्फ नेम डाला तो भी वो मतलब रीड कर लेता है क्या? हाँ, देखिए वो एक मिनट, ठीक है सर जी, मतलब वो आपने वो समझा मुझे। एक मिनट, नेम 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 फिर क्या करूं, फिर देखो, देखिए हम लोग देखा आपने क्या है, यस सर। जितने टाइम आपने ये कॉल किया है उतने टाइम वो यहाँ पे कॉल हो गया हो। मतलब आप एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम आप कॉल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको कॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल टाइम आप कॉल कर सकते हो। नहीं सर, सर वो बीच में जो आया था वो बस पीए आया था सर, मतलब पूरा नाम नहीं लिया, पूरा नाम नहीं है सर, वेरिएबल ने पूरा एक्सेस नहीं किया। शो नहीं किया वो। देखते हैं।
आ गया ना? हाँ वो मैं गलती से बैक साइड गया था ना मैं, इसलिए वो ऐसा चेंज हो गया। ओके। सर हम कितने कैरेक्टर डिफाइन करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ना, अगर 10 वर्ड्स का अगर नाम रहेगा तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ सी में है, सर देना पड़ता है। लिमिटेशन देखा आपने, ये आगे आपने हेलो सुनील सुनील पे 2 बार किया था, पाटिल पाटिल 3 बार किया था, सुनील किया, पाटिल किया। अभी देखते हैं प्रोग्राम में। हेलो 2 सर। बार मैंने फर्स्ट नेम किया, 3 बार लास्ट नेम किया, और 1 बार फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसा किया। आ गया सर समझा आपको ये? हाँ वो एक समझा सर। हेलो बोला सेकंड टाइम आप फिर से वो 4 कर रहे हो तो ये 4 चला जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से आपने सेम वेरिएबल यूज किया है तो 3 दिया आपने, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ऐसे वो ओवरराइड हो रहा है। समझा आपको? Yes, sir. ओके ठीक है। अब एक सिंपल हम प्रोग्राम करते हैं, सर। एक एडिशन का। एक मिनट, प्रोग्राम मुझे होने दो आज को लेकर। सर अगर हमने वो रीड नेम की जगह एफ नेम दिया तो मतलब फिर वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ना? कुछ भी दे सकते हो, वो वेरिएबल नेम है, वो कॉलिंग नहीं है। आपको 2 चाहिए, वो नंबर दो। देखो अभी मैं, देखो मैं दे रहा हूँ, कॉलिंग के लिए हमें डॉलर लगाना है। मुझे भी एडिशन देना है। फर्स्ट नंबर देता हूँ बस, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट नेम दिया, 1 मिनट। ये आप लोग ये वर्डिंग मीडिया आप पता है आपको, भी वो देख लेना आप बाद में फिर। सेकंड नंबर। अभी जब हम लोग कुछ हम लोग एडिशन करते हैं, जब भी हम लोग एडिशन करते हैं तब एडिशन के लिए हमें ये वैल्यू देना पड़ता है। ये कंपलसरी है। ऐसे ही आप लोग को एडिशन लिखनी है, यही फॉर्मेट में। कुछ भी अगर एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो। EXPR आपका फर्स्ट वेरिएबल क्या है? 1 मिनट। फर्स्ट वेरिएबल है RSP, फर्स्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है। और ये मेरा सेकंड नंबर है। अभी मुझे एडिशन को प्रिंट करना है। $, ठीक है। सेम प्रोग्राम में रन करता हूँ। आ गया एडिशन। यस सर। क्या किया मैंने? समझ गया सर। क्या मैंने एक नंबर रीड किया मैंने। यहाँ से देखो, रीड नंबर है, फर्स्ट नंबर किया है, सेकंड नंबर किया है। एडिशन आपको देने के लिए मुझे क्या करना है, वैल्यू मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया, थर्ड वेरिएबल लिया, उसमें मैंने फॉर्मूला डाला, एक EXPR। फर्स्ट नंबर मतलब वेरिएबल, इसमें क्या है, मेरा फर्स्ट नंबर स्टोर्ड है। ये सेकंड नंबर, इसमें मैं सेकंड नंबर स्टोर्ड। इन दोनों का एडिशन करने के बाद ये वेरिएबल को, क्योंकि क्या है, यहां से मैंने फर्स्ट नंबर को 4 लिया, सेकंड नंबर को 2 लिया, और वैल्यू ये वेरिएबल में 4 + 2 का 6 है, ये वेरिएबल में स्टोर है। ये वेरिएबल में आप अगर वैल्यू को कॉल करोगे तो ही आपको एडिशन डिस्प्ले होगा 6 करके। समझे क्या? तो इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को कॉल किया तो मेरा एडिशन 6 डिस्प्ले हो गया। समझा आपको ये? देखिए पूरा एडिशन। कुछ डाउट है अभी? नो सर।